हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और शुक्रवार और एक और नई कहानी सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। और आज की कहानी का नाम है नियंत्रण। एक बार की बात है, एक बार एक मछुआरा तालाब के पास आया और उसने वहां पर मछली पकड़ने के लिए कांटा डाल दिया। उसके बाद वो किनारे पर बैठ गया और बहुत ज्यादा देर हो गई थी बैठे बैठे, और उसको लगने लगा कि काफी समय बीत चुका है, एक भी मछली कांटे में फंसी नहीं है। वो सोचने लगा कि कभी मैं गलत जगह पर तो कांटा डालकर नहीं बैठ गया हूं, कभी यहाँ पर मछलियां हो ही नहीं। उसके बाद उसने बिल्कुल ध्यान से देखा तो उसने क्या देखा कि उसके कांटे के चारों तरफ मछलियां थी, लेकिन कोई भी मछली उसमें फंस ही नहीं रही थी। वो इस बात को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो गया था कि एक भी मछली क्यों नहीं फंस रही है। थोड़ी देर में क्या हुआ कि वहां से एक राहगीर जा रहा था। उसने मछुआरे को टोका और कहा कि क्या तुम काफी दिनों के बाद यहाँ मछली पकड़ने के लिए आए हो? यहाँ तो कोई मछली फंसेगी नहीं, तुम कहीं और जाओ, अपना कांटा कहीं और डालो और वहां पर जाकर मछली पकड़ो। उसके बाद मछुआरे ने कहा कि ऐसा क्या हो गया, यहाँ पर मछली क्यों नहीं फंसेंगी, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा मछलियां हैं। राहगीर ने कहा कि कुछ समय पूर्व यहाँ पर एक बहुत ही पहुंचे हुए संत आए थे और उन्होंने किनारे के पास ही प्रवचन देना शुरू कर दिया था, और वो यहाँ पर कई दिनों तक लगातार प्रवचन देते रहे। और वो प्रवचन दे रहे थे मौन की महत्ता पर, यानी कि चुप रहने का जो महत्व है उसके ऊपर वो बात करते रहते थे। और उनका जो प्रवचन देने का जो एक तरीका था कहिए, या उसकी जो एक पहुंच थी, वो इतनी ज्यादा तेज थी कि इन मछलियों तक भी वो पहुंच गई। इन मछलियों ने भी उनके प्रवचन को इतने ध्यान से सुना कि जब भी कांटा डाला जाता है ये मछलियां अपना मुंह खोलती नहीं है। और याद रखो कि जब ये अपना मुंह खोलेंगी नहीं तो फंसेंगी कैसे। तो इस तरह से तुम्हें यहाँ बैठे बैठे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं दूर जाकर मछलियां पकड़ो, यहाँ की मछलियां नहीं फंसेंगी। राहगीर ऐसा कहकर अपने रास्ते को चल दिया। उसके बाद मछुआरे को भी लगने लगा कि हो ना हो यही बात है, वो भी वहां से कहीं दूसरी तरफ चला गया। तो देखा बच्चों और दोस्तों, कहानी भले ही आपको छोटी लगे, अलग लगे, नई लगे, अच्छी लगे ना लगे, लेकिन ये कहानी अपने साथ सिर्फ एक ही शिक्षा देना चाहती है कि यदि आप अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी जीभ पर नियंत्रण पाना होगा। आपकी जो सारी इंद्रियां हैं वो अपने आप नियंत्रित हो जाएंगी। संत ने ठीक ही कहा था कि जब मुंह खोलोगे नहीं तो फंसोगे कैसे। तो बिना मतलब अपना मुंह कभी नहीं खोलना है, कभी नहीं फंसोगे। आप अपनी जीभ को नियंत्रण में रखें, सोच समझकर बोले, खुश रहें, सुरक्षित रहें। मेरे साथ यूं ही बने रहें। हर सप्ताह की तरह अगले सप्ताह फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।